स्टूडेंट्स। तो बच्चों, थोड़ा सा जो आपका पेपर हुआ था नीट का, उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं इस बार, ताकि हमें आगे आने वाले पेपर में पता चले कि कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुई इस बार। और पिछली बार का भी किया था वैसे मैंने एनालिसिस, लेकिन वो तो यूट्यूब पे नहीं डाला, बच्चों के साथ किया था शेयर मैंने। अभी फिलहाल आज देखते हैं कि इस बार के पेपर में किस यूनिट से कितना कितना आया है। तो सबसे पहले मैकेनिक्स को देखेंगे, मैकेनिक्स से कितना कुछ आया। तो मैकेनिक्स से पहला जो ये सवाल है सर्कुलर मोशन का है। तो सर्कुलर मोशन का जो क्वेश्चन है ये मैकेनिक्स का ही है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी सर्कुलर मोशन का है, तो एक सवाल ये हो गया मैकेनिक्स से ही। नेक्स्ट नेक्स्ट ये लॉजिक गेट से आया है, मतलब ये आया है मॉडर्न फिजिक्स से। तो मॉडर्न से भी देख लेते हैं मॉडर्न से कितना कुछ आया है। तो एक क्वेश्चन मॉडर्न का हो गया ये। फिर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है हमारा मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक जगह ले रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का ये एक सवाल हो गया हमारा, प्लस फोर्थ हो गए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ से देखें तो ये डाइपोल का क्वेश्चन है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का हो गया। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन ये भी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का है। सेवेंथ क्वेश्चन ये भी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का है। और फिर देखते हैं एट्थ भी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का ही है। फिर नाइन्थ मैकेनिक्स का है, सेवेंथ भी मैकेनिक्स का है, नहीं सॉरी टेंथ, नाइन्थ के बाद टेंथ मैकेनिक्स का है। फिर 11th हो गया आपका ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, एक हो गया ये, 11 हो गए। 12 वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का है। और फिर इसके बाद 13 एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये मॉडर्न का है। फिर 14 भी मॉडर्न का है, फोटोन वाला क्वेश्चन है। 14 के बाद 15 भी मॉडर्न का है क्वेश्चन। फिर 16 इलेक्ट्रिसिटी का है, मैग्नेटिज्म का मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। 17 मॉडर्न का है, लॉजिक गेट्स का। लॉजिक गेट के दो क्वेश्चन आ गए देखो। वायर ऑफ लेंथ रेजिस्टेंस, ये भी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का है। 19 मॉडर्न का है। फिर 17 ये 20 हो गया, 20 ये मैकेनिक्स का ही है। फ्लूइड मैकेनिक्स मैं मैकेनिक्स में ही इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, उसका ध्यान देना कि फ्लूइड मैकेनिक्स को मैं उसी में ले रहा हूँ। फिर इसके बाद 21, तो 21 हो गया ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में मैं दोनों ले रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स भी और वेव ऑप्टिक्स भी, ठीक है। तो ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन हो गया ये, वेव ऑप्टिक्स का। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 22 मैकेनिक्स का है। फिर आपके पास 23 मॉडर्न का है। 24 मैकेनिक्स का है। 25 ऑप्टिक्स का है। 26 फिर से मैकेनिक्स का है, नहीं सॉरी मॉडर्न का, 26 मॉडर्न का है। फिर इसके बाद 27 मैकेनिक्स का है फर्स्ट चैप्टर से। 28 ऑप्टिक्स का है। 29 मैकेनिक्स का है। 30 मैकेनिक्स का है फ्लूइड से, फ्लूइड मैकेनिक्स में इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ। और फिर हीट
अच्छा हीट भी आई है, अब तक तो सवाल ही नहीं दिख रहा था इसका। हीट का एक क्वेश्चन हो गया, 31, ये तो हमने ले लिया था शायद, 30 तो मैकेनिक्स का, हाँ ले लिया था। इसके बाद 32 मैकेनिक्स का है, उसका है ये रोटेशन का। 33 भी मैकेनिक्स का है। 34 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का है। 35 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का है। 36 मैकेनिक्स। 37 ऑसिलेशंस का है, तो ऑसिलेशन वेव्स 37। 38 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। 39 हीट। और 40 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। 41 मैकेनिक्स। 42 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, कैपेसिटर का क्वेश्चन है। 43 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, ईएम वेव्स का क्वेश्चन है। 44 मैकेनिक्स का है। 45 इलेक्ट्रिसिटी में नहीं, ये मॉडर्न का है, मॉडर्न का है, मतलब ये मिक्स है दोनों, मॉडर्न भी और ये समझो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म भी, मैं इसको मॉडर्न में ही रखूंगा। 46 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का है। 47 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का है। 48 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का है। 49 ऑप्टिक्स का है। और 50 मैकेनिक्स का है। ओ भाई यार, ये 3 यूनिट ने ना तहलका मचा रखा है। मैकेनिक्स के टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 क्वेश्चन तो मैकेनिक्स के हो गए। मॉडर्न के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन मॉडर्न। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्वेश्चन। वाओ। ऑसिलेशन वेव्स 2, वेव्स का तो आया ही नहीं, सिर्फ ऑसिलेशन में से हैं 2, वेव्स तो समझ लो आया ही नहीं। ऑप्टिक्स के 4 और हीट के 2। तो भाई साहब सीधी सी बात है, आपके मैकेनिक्स, मॉडर्न और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, ये 3 यूनिट में से 16 + 9 + 17 क्वेश्चन है। ये हो गए आपके टोटल 25 + 17 मतलब 42 क्वेश्चन हमारे सिर्फ इससे आ रहे हैं। बाकी की ऑप्टिक्स भी छोड़ दो, हीट भी छोड़ दो, ऑसिलेशन वेव्स भी अगर छोड़ दो, तो भी यार ये 3 यूनिट करके ना हमारी सारी फिजिक्स तो इसी में कवर हो गई, सारी की सारी फिजिक्स तो इसी में कवर हो गई यार। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं क्लास में भी बताता हूँ बच्चों को कि मैकेनिक्स कर लो और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म कर लो, तो ये समझ लो कि आपके बस 2/3 से भी ज़्यादा फिजिक्स खत्म हो जाएगी इन्हें करने के बाद। छोटी छोटी यूनिट है, अब मॉडर्न ना छोटी यूनिट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल इसमें से 8 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी देखो एक बढ़ ही गया, 9 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल। तो आप ये समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 यूनिट। तो सबसे पहले जब भी आप अपना तैयारी शुरू करें तो सबसे पहले इन 3 यूनिट को खत्म करें, ठीक है। बाकी की सब बाद में देखी जाएगी। ऑप्टिक्स है, हीट है, ये हर साल इसके यार कम ही आ रहे हैं। मैं पिछले साल भी देख रहा था तो पिछले साल भी इसका कोई इतने ज़्यादा नहीं आए थे, कम ही क्वेश्चन थे। मैकेनिक्स, मॉडर्न, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म तीनों के मिला के हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। इस बार तो रिकॉर्ड है, 42 तक पहुंच गया ये। मतलब आपको फिजिक्स में टोटल 50 में से 42 क्वेश्चन इन 3 यूनिट से मिल गए। बाकी करने होते हैं केवल 45। तो ये समझो 45 में से 42 तो अगर किसी ने ये 3 यूनिट भी कर रखी है तो उससे भी कवर कर लेगा। बताओ, सोचो मेरी बात। तो अगले साल के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले इन 3 यूनिट को जरूर करें। मैं तो यही कहूंगा, मैं मॉडर्न, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स, इन 3 यूनिट को, ये बड़ी भी यूनिट है भाई, ये भी नहीं कह सकते कि भाई इसमें कोई छोटा है, ये यूनिट भी बड़ी होती है, यूनिट भी ये बड़ी होती है। लेकिन हीट भी काफ़ी अच्छी यूनिट है, लेकिन फिर भी उससे बहुत कम क्वेश्चन आए। अब भाई ये तो कह नहीं सकते कि अगले साल भी ऐसा ही होगा या नहीं,
हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, हीट से ज़्यादा आ जाए, ऑप्टिक्स से ज़्यादा आ जाए, पर तो आप ध्यान दो कि किस तरीके से आपको तैयारी अपनी शुरू करनी है। तो अगले साल वाले बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाएं, पहले ये 3 यूनिट सबसे पहले ख़त्म करें। अपनी 3 यूनिट ख़त्म होने के बाद आप फिज़िक्स में बहुत बहुत मार्जिन ले लेंगे पहले ही, ठीक है, इन 3 यूनिट को ख़त्म करने के बाद। हो कुछ भी सकता है नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं मतलब यही कहूँगा कि अभी के हिसाब से देखते हुए ये इन 3 यूनिट का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, क्योंकि एक तो बड़ी यूनिट है, ये लेंथी यूनिट है, इनको सबसे पहले ख़त्म कर लो तो आप ना फिजिक्स में सबसे आगे रहोगे, ठीक है, फिजिक्स में बिल्कुल आगे रहोगे। चलिए, बाकी आज मैंने यही आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की सोची थी कि मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं पेपर को कि किस यूनिट से कितना कुछ आया है, इस किस यूनिट का क्या वेटेज है, आपको दिखाने की कोशिश थी। तो अगले साल की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिन बच्चों का इस साल बहुत अच्छा हुआ है और 650 प्लस चले गए हैं, उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो बच्चे उससे कम रहे हैं, थोड़ा बहुत मार्जिन से रह गए हैं, उनके लिए भी आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी में लगे रहिए, लगातार टच में रहिए, अपना तैयारी करते रहिए बच्चों। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बाकी कल मिलेंगे।